Now on this video some more question on the linear partial differential equation. So now question here, question number 8. Question number 8 means solve the linear partial differential equation. Solve the linear partial differential equation. Linear partial differential equation 2 divided 2z upon divided x2 minus का 5 divided 2z upon divided x divided by and plus 2 divided 2z upon divided by 2 is equal to 5 और ये साइन 2x plus by. Okay, this is the question here. For solution given linear partial differential equation is a2 divided 2z upon divided x2 minus 5 divided 2z upon divided x divided by and plus 2 divided 2z upon divided by 2 is equal to 5 और ये साइन यहाँ पे 2x प्लस बाई हो गया. इम्प्लाइज दैट ये 2 d2 माइनस का 5 dd डैश प्लस 2 d डैश का स्क्वायर इंटू z इज इक्वल टू 5 साइन 2x प्लस बाई. Now write the auxiliary equation here. A auxiliary equation. Auxiliary equation is d को m में रिप्लेस करते हैं 2m स्क्वायर माइनस का 5m और प्लस 2 d डैश को 1 में रिप्लेस करते हैं और इक्वल टू 0. d को d इज रिप्लेस्ड बाई d को हम m में रिप्लेस करते हैं और d डैश को 1 में रिप्लेस करते हैं. ठीक है ना. इसके अकॉर्डिंग हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा. नाउ 2 2 जा 4 4 1 जा 4 तो ये 2m स्क्वायर माइनस का 4m और माइनस का m प्लस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 2m कॉमन है m माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन है m माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट m माइनस 2 एंड 2m माइनस 1 2m minus 1 equal to 0 implies that m equal to 2 and half. These are the roots. Now write the CF complementary function. CF equal to f1 by plus 2x and plus f2 by plus 1 by 2x. Now for the particular interval pi is equal to 1 upon d में equation 2d square minus का 5 dd डैश और प्लस 2 d डैश का स्क्वायर इंटू में ये 5 और साइन 2x प्लस बाई. ठीक. अब साइन कॉस के केस में जो रिप्लेसमेंट होता है ये 5 तो कांस्टेंट है पहले आ जाएगा 1 अपॉन 2 और ये शायद 0 हो रहा है. एक मिनट चेक कर लेते हैं. डी स्क्वायर जो रिप्लेस होगा आपका ये 2d स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर फिर माइनस का 5 डी डी डैश ए बी माइनस ए बी से रिप्लेस होगा तो माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2 डी डैश माइनस 1 के स्क्वायर से रिप्लेस होगा तो ये वैल्यू हो गई माइनस का 8 ये 10 माइनस 2 0 हो रहा है. अच्छा तो जब 0 हो रहा है तो वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है. ये वैल्यू 8 माइनस 8 ये माइनस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करने पे ये वैल्यू 0 हो रही है. ठीक है ना. ये रफ वर्क है आपका. यहाँ पे 0 होने पे केस में क्या करते हैं इंटू एक्स 5 इंटू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डी के रिस्पेक्ट में. ये 4d और माइनस का 5d डैश और ये 2d डैश स्क्वायर 0 हो गया. यहाँ पे वैल्यू आ गई साइन 2x प्लस बाई एक्स से मल्टीप्लाई नीचे वैल्यू डी के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो डी स्क्वायर का 2d तो 4 हो गया. ये डी का 1 माइनस 5d डैश और ये वैल्यू 0 हो गई. ठीक है ना. इसे 4d माइनस 5d डैश हो गया. अगेन डिफ्रेंशिएट.
फिर वैल्यू पुट करिएगा तो 5x। अब डी यहाँ पे जो सिंगल पावर हो गया अभी, ठीक है ना, लीनियर फॉर्म हो गया। लीनियर फॉर्म में चूंकि जो रूलिंग्स है हमारे पास में डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर देखिए यहाँ पे रूलिंग क्या है, डी स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाई, ये हमने पीछे भी बताया था, रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्क्वायर। डी डी डैश रिप्लेस बाई माइनस का ए बी, और ये डी डैश स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे ये फॉर्म में डी एक्स प्लस बी वाई का होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे लीनियर फॉर्म में है यहाँ पे साइन, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में हमारा जो है जो डी और डी डैश को रिप्लेस करेंगे ए बी से, तो ये इंटीग्रेट होगा। ये जस्ट स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताए थे उसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो माइनस का 5x इंटू 1/4 इंटू डी रिप्लेस होगा 2 से, माइनस 5d होगा रिप्लेस 1 से, जो कि ए के स्थान पर 2, बी के स्थान पर 1, और इंटीग्रेशन साइन u। इस वैल्यू को आप u कहेंगे, साइन u, और ये डी 1 टाइम्स इंटीग्रेशन, चूँकि यहाँ पे लीनियर फॉर्म है, लीनियर डिग्री है 1 डिग्री है, इसलिए एक बार इंटीग्रेट शो करेंगे। इज इक्वल टू ये 5x इंटू 1/8 माइनस 5, तो ये 3 हो जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन माइनस का u होगा, एंड इज इक्वल टू, तो ये 5x अपान में 3 माइनस का माइनस कॉस u की वैल्यू 2x प्लस y हो गया। अल्टीमेटली पी आई की वैल्यू माइनस 5x अपान 3, 5x, जस्ट ए मिनट, 5x अपान 3, 5x अपान 3 और इंटू में cos ये 2x प्लस y हो गया, ये पी आई की वैल्यू होगी। तो हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज, hence complete solution is z equal to CF प्लस PI। तो CF की वैल्यू यहाँ पे F1 बाई प्लस 2x है, एंड प्लस F2 और ये बाई प्लस 1 बाई 2x है, एंड माइनस 5x अपान 3 इंटू में cos और ये 2x प्लस बाई, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप और इम्पोर्टेंट आ गया कि जब लीनियर फॉर्म में हो यहाँ पे, ठीक है ना, तो डी ए से रिप्लेस हो जाता है और डी डैश आपका बी से रिप्लेस होता है। ये 2x प्लस बाई का मतलब ax प्लस बी बाई, एक्स का कोएफिशिएंट a है, बाई का कोएफिशिएंट b है, तो ये a और b से रिप्लेस हो गया 2 और 1 से। इंटीग्रेशन साइन इस पूरे के स्थान पर जो ax प्लस बी का फॉर्मेट है, ax प्लस बी बाई का फॉर्मेट को u लिखते हैं। 1 डिग्री है तो एक बार इंटीग्रेट, 2 डिग्री होता है 2 बार इंटीग्रेट करते हैं, 3 डिग्री होता है 3 बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली 2 डिग्री में ये e की पावर और साइन में हम इंटीग्रेट नहीं करते हैं, सीधे रिप्लेस कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, और 1 डिग्री का तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अदरवाइज इसमें स्क्वायर फॉर्मेट भी बनाया जा सकता था। इसी का एक देखो मेथड और बताते हैं कि जैसे ये हमारा डी स्क्वायर डी डी डैश ये वैल्यू था, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दें 4d प्लस 5d डैश का, इसी के नीचे आगे देखो ए पी आई का हम इस स्टेप से बात करेंगे, यहाँ से इस स्टेप की बात करेंगे। इसको दूसरा तरीका यहाँ पे ऐसे कि इज इक्वल टू 5x, इसको डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 4d और प्लस का 5d डैश, नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 16d स्क्वायर माइनस का 25d डैश स्क्वायर बन जाएगा, और इंटू में ये साइन यहाँ पे 2x प्लस बाई बन गया। 4d प्लस 5d से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, 4d का स्क्वायर फिर 25d डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें d और d स्क्वायर डी डैश स्क्वायर रिप्लेस हो जाएंगे, तो कर दो रिप्लेस। 5x ये हो गया 4d माइनस प्लस का 5d डैश डी डैश, और इंटू में ये साइन यहाँ पे 2x प्लस बाई, और अपान में 16 डी डैश को रिप्लेस किया आपने माइनस 2 स्क्वायर से, तो माइनस माइनस 4 होगा और माइनस का 64 हो गया, फिर माइनस 25 डी डैश माइनस 1 तो प्लस का 25 हो गया जी, ठीक है, इंटू में साइन 2x प्लस बाई हो गया, ठीक है। तो
64 इज इक्वल टू, ये हो गया 5x और अपान में 64 और प्लस 25, तो 14 5 की 9, ये हो गया 5 2 गई 3, 39 माइनस का, यहाँ पे 4 डी का मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, तो ये कॉस, ये 2x प्लस बाई और इंटू में 2 हो गया, प्लस 5 डी डैश का मतलब है बाई में साइन का हो गया कॉस और ये 2x प्लस बाई हो गया। ठीक है, तो वैल्यू इस तरीके से ये मिलती है यहाँ पे कि 5x और पान में माइनस का 39, ये 8 कॉस 2x प्लस बाई और प्लस का 5 कॉस और ये 2x प्लस बाई, तो 8 5 13 हो गया, तो ये 5x अपान माइनस का 39, तो ये 13 और इंटू में कॉस ये 2x प्लस बाई हो गया, 13 3 जा 39, तो माइनस का ये 5x अपान 3 इंटू में कॉस और यहाँ पे ये 2x प्लस बाई, तो ये जो पी आई आपके पास आया और जो पहले वाला जो पी आई था हमारे पास, दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, माइनस 5x अपान 3 कॉस 2x प्लस बाई, 5x अपान 3 कॉस 2x प्लस बाई। ठीक है ना, तो यहाँ से ये दो तरीके हो गए, ये तो हम इसको इंटीग्रेट कर लें यहाँ पे, या इसको हम स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दें, होल डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर में है, तो माइनस है तो प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इस तरीके से फिर सॉल्व कर लें, तो दो तरीके हो गए पी आई फाइंड करने के। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वन yes, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 5 डी डी डैश और प्लस 6 डी डैश स्क्वायर इंटू में z इक्वल टू 1 बाई माइनस 2x। ठीक, अब इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो फॉर सोल्यूशन auxiliary equation is auxiliary equation is m square plus 5 m और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 2 3 जा तो इम्प्लाइज दैट m प्लस 2 और m प्लस 3 इसके फैक्टर्स होंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 2 और माइनस का 2 और माइनस का 3, तो ये दो वैल्यूज आ गई एम की। ठीक है ना, तो देयरफॉर सी एफ इक्वल टू, यहाँ से सी एफ लिख सकते हैं एफ 1 बाई माइनस 2x एंड प्लस एफ 2 बाई माइनस 3x, दिस इज द सी एफ। फॉर पी आई इज इक्वल टू 1 डी में इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस का 5 डी डी डैश और प्लस का 6 डी डैश स्क्वायर और इंटू में 1 बाई माइनस 2x हो गया। ठीक, ये अपान में आ गया और ये एल्जेब्रिक टर्म्स है, तो यहाँ पे और देखिए 2 डिग्री है, ये डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर, तो डी रिप्लेस बाई ए और डी डैश रिप्लेस बाई बी बाई माइनस 2x, ए की वैल्यू माइनस 2 है, बाई की वैल्यू 1 है, इसका बी की वैल्यू 1 है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अब अगर हम ऐसा करते हैं तो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऐसा करने पे जब ये डी स्क्वायर रिप्लेस होगा माइनस 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया डी डी डैश डी रिप्लेस बाई, इसको यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, तो माइनस 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का 5 और ये 2 और 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो 0 हो रहा है, 0 हो रहा है तो इसमें x का मल्टीप्लाई, x इंटू 1 डिफ्रेंशिएट करो, ये 2d हो गया, प्लस का 5 डी डैश हो जाएगा और इंटू में 1 बाई माइनस 2x हो गया। ठीक है, ये रिप्लेस होने पे 0 नहीं होने, हमने क्या लिखा 4 प्लस ये 5 टू 10 माइनस का 10 प्लस 6, तो ये 10 और माइनस 10, ये 0 हो रहा था यहाँ पे रफ वर्क इसका, तो इसलिए हमने x का मल्टीप्लाई और नीचे को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ये 2d प्लस 5d डैश। अब लीनियर फॉर्मेट हो गया, इसको अगर रिप्लेस करेंगे
ठीक है, 1 और 2 से तो 0 नहीं होगा ये, तो यहाँ पे इंटीग्रेट होगा 1 टाइम्स, इसका ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/2 और डी रिप्लेस होगा -2 से, -a से, प्लस 5 डी डैश रिप्लेस होगा 1 से। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/u, u इंटू डी यू, 1 डिग्री इसके स्थान पर u आया। इज इक्वल टू एक्स अपन ये कितना -4 5, तो 1 आ गया, x अपन 1 और 1/u का हो गया log u की वैल्यू रख दो, तो x log u हो गया बाई -2x, दिस इज द पी आई। ठीक है, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन इज hence complete solution is z equal to cf और प्लस pi is equal to cf की वैल्यू f1 बाई -2x एंड प्लस f2 बाई -3x एंड प्लस x log और ये बाई -2x हो गया। इट इज योर आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर हम ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक अलग तरीके से हो गया, अपान वैल्यू है तो कैसे करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कि सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास में है कि डेवर 2z अपान डेवर x2 माइनस का 2 डेवर 2z अपान डेवर x और डेवर पाई इज इक्वल टू ये साइन x cos 2 बाई, ये AKTU का AKTU 2018 की प्रॉब्लम्स है। ठीक, साइन x और cos 2 बाई। चलिए करते हैं इसको। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैपिटल डी में तो डी स्क्वायर माइनस का 2d डैश 122 दोनों हैं, 2d डैश और इंटू में z इक्वल टू ये साइन x cos 2 बाई हो गया। ठीक, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज em स्क्वायर माइनस का 2m और इक्वल टू 0, डी डैश 1 से रिप्लेस होगा, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से m कॉमन हो गया, m माइनस 2 इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट m इक्वल टू 0 और 2 हो गया। इसका CF लिख लेंगे, CF इक्वल टू f1 बाई प्लस 0x यानी बाई रह गया, f2 बाई प्लस 2x, ये CF हो गया। ठीक है ना, तो CF के बाद हमें क्या निकालना है, PI निकालना है। PI के लिए नाउ PI इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर माइनस का 2d डैश और इनटू में ये साइन x और cos 2 बाई। हमने इसका फॉर्मूला आपको नहीं बताया है, साइन 2 बाई, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड भी करो, तो 1 अपान ये 2 डी स्क्वायर माइनस 2d डैश और यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 ये साइन x और cos 2 बाई, तो 2 साइन a cos b का फॉर्मूला हो गया 1 अपान 2 डी स्क्वायर माइनस dd डैश ब्रैकेट क्लोज्ड और यहाँ पे फॉर्मूला 2 साइन a cos b साइन a प्लस b मीन्स x प्लस 2 बाई साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b 1 अपान 2 और ये डी स्क्वायर माइनस dd डैश और यहाँ पे हो गया साइन x माइनस 2 बाई। हमने फॉर्मूला भी अप्लाई कर लिया, ब्रेक भी कर लिया, इसको दोनों स्टेप एक साथ कर लिए। अब इसमें डी स्क्वायर प्लेस बाई माइनस ए स्क्वायर, तो 2 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और डी डैश माइनस ए बी से, तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस और डी डैश माइनस ए बी से तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे -2 आप लिख लेंगे और इनटू में ये साइन x प्लस 2 बाई हो जाएगा, प्लस 1 अपान 2 डी डैश रिप्लेस बाई माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 हो गया दोनों, अच्छा माइनस, हाँ, और माइनस ए बी में जब माइनस ए बी करें तो ये -2 है तो +2 दे देगा यहाँ पे, ये यहाँ पे +2 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज्ड और ये वैल्यू साइन x माइनस
2 हो गया। ओके, तो 1/-1 और -1 और +2, -1 +2, तो +1 अल्टीमेटली 1/2, 1/2 साइन EX प्लस 2 हो गया। यहाँ से क्या आएगा, -1 -2 -3 और -6, तो -1/6 साइन EX माइनस 2 हो गया। दिस इज द PI। दोनों को सम कर लेंगे तो इट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, तो hence complete solution is hence complete solution is Z equal to CF और प्लस PI। CF की वैल्यू, CF हमारे पास में F1 बाई एंड प्लस F1 बाई प्लस F2 और ये बाई प्लस 2x हो गया एंड प्लस PI की वैल्यू 1/2 साइन EX प्लस 2 हो गया माइनस 1/6 साइन EX माइनस 2 हो गया। तो इट इज़ योर आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है ना। तो जब भी इस तरीके से आ जाए तो साइन कॉस में फॉर्मूला बना के हमें आगे प्रोसीड करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए EPTU 2014 की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, और इसमें दोनों फंक्शन आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व डेवर QZ अपन डेवर एक्स क्यूब और माइनस का 7 डेवर QZ अपन डेवर x2 डेवर बाई एंड -6 डेवर QZ अपन डेवर x डेवर बाई 2 एंड इज इक्वल टू, एक मिनट, एक्स क्यूब और यहाँ पे डेवर x डेवर बाई 2 है, डेवर x डेवर बाई 2 है और यहाँ पे सिर्फ j है, इज इक्वल टू साइन x प्लस 2 और प्लस e रेज टू पावर 3x प्लस बाई। ये EPTU 2014 की प्रॉब्लम्स है। चलिए, तो -7 -6 करके प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है। तो फॉर सोल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो यहाँ पे डेवर क्यूब Z अपन डेवर एक्स क्यूब माइनस का 7 डेवर क्यूब Z अपन डेवर एक्स डेवर बाई 2 एंड -6 डेवर क्यूब Z अपन डेवर बाई क्यूब इज इक्वल टू साइन EX प्लस 2 एंड प्लस e रेज टू पावर 3x प्लस बाई। तो इम्प्लाइज दैट ये d क्यूब हो गया, d क्यूब माइनस 7 d और d डैश स्क्वायर माइनस का 6 d डैश क्यूब इंटू में z इज इक्वल टू साइन EX प्लस 2 और प्लस e रेज टू पावर 3x और प्लस बाई, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बना। नाउ राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये m क्यूब माइनस 7m और माइनस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। m क्यूब माइनस 7m,
7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करने हमें, तो फैक्टर्स करने के लिए यहाँ पे m इक्वल टू अगर हम 1 पुट कर दें, -1 पुट करें, तो माइनस प्लस और माइनस m प्लस 1 इसका एक फैक्टर्स होगा, m प्लस 1 इसका एक फैक्टर्स होगा। बी राइट 3 टाइम्स m प्लस 1। m प्लस 1 को हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब m क्यूब चाहिए, यहाँ पे m स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये m क्यूब प्लस m स्क्वायर, हमें m स्क्वायर चाहिए नहीं तो माइनस m से कर दो, माइनस m स्क्वायर और माइनस का m। हमें 7 चाहिए तो -6 से, माइनस का 6m माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 6 ऑटोमेटिकली आ रहा है। इस स्टेप से यहाँ पे देखेंगे तो हमें m प्लस 1 इज कॉमन हियर, वी गेट m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 और इक्वल टू 0। implies that m प्लस 1 6 2 3 जा, तो ये m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। implies that m प्लस 1 ये m माइनस 3 हो गया और m प्लस 2 हो गया 0, तो implies that m इज इक्वल टू -1 -2 और 3 पॉजिटिव वैल्यू है। तो नाउ CF इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 बाई माइनस प्लस लग गया है तो 3 पहले लिख लो, एंड प्लस f2 ये बाई माइनस x एंड प्लस f3 और बाई माइनस 2x। ये कैसे भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो हमने 3 प्लस लगे 3 पहले लिख लिया है, -1 और -2। नो फॉर पी इज इक्वल टू 1/1 यहाँ से डी क्यूब माइनस का 7 डी डैश स्क्वायर एंड माइनस का 6 डी डैश का क्यूब और इनटू में ये साइन x प्लस 2 बाई है, एंड फिर प्लस 1/, ये डी क्यूब माइनस का 7 डी डैश माइनस का 6 डी डैश का क्यूब और इंटू ई रेज टू पावर 3x और प्लस बाई हो गया। ठीक है ना। अब साइन के ई की पावर के रिस्पेक्ट में तो डी और डी डैश रिप्लेस होते हैं ए और बी से, साइन के केस में डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर ही रिप्लेस होते हैं, डी डैश रिप्लेस होते हैं। इस रूल को फॉलो करते ही हमें यहाँ पे रिप्लेसमेंट देना है। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको। तो इसमें दो तरीके हैं कि अगर हम डी को रिप्लेस करते हैं ए बी से तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्यूब 3 टाइम्स इंटीग्रेट होगा। अगर ऐसे रिप्लेस करते हैं तो दो तरीके हैं, जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लीनियर फॉर्म था, इंटीग्रेट किया था। चलिए एक चीज़, इसको हम 3 बार इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों फॉर्मेट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहले विदाउट इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैंने बोला था कि डी स्क्वायर रिप्लेस बाई माइनस का ए स्क्वायर, डी और डी स्क्वायर रिप्लेस बाई -1 स्क्वायर, एक्स कोएफिशिएंट 1 है। माइनस का 7 डी डैश रिप्लेस होगा, डी डैश रिप्लेस होगा माइनस ए बी से, तो माइनस का 2 आ जाएगा और डी डैश बच जाएगा। माइनस का 6 डी डैश स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा माइनस का 2 स्क्वायर से, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इंटू डी डैश आपका बचेगा यहाँ पे, और इंटू में ये वैल्यू साइन एक्स प्लस 2 बाई हो गई। इसके केस में आपका ए और बी से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो ये 0 ना होने पाए, बस इस बात को देख लीजिएगा। 3 और 1 से रिप्लेस होगा, 3 और 1 से तो ये 0 हो जाएगा शायद। ये कितना हो गया 27 3 का, फिर डी डैश 3 और 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 21, 3 का 27 7 21 और माइनस का 6, तो ये कितना हो गया 27 26 27 0 हो रहा है। तो फिर ये डिफरेंस ये एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई और नीचे डिफरेंशिएट कर दो, तो ये 3d स्क्वायर और माइनस का 7d डैश और ई रेज टू पावर 3x प्लस बाई हो गया इज इक्वल टू 1/। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से माइनस का d आ गया, यहाँ से प्लस का 14d डैश हो गया, यहाँ से 2 दूनी 4 24 प्लस के 24d डैश हो गया और इनटू में साइन ये x प्लस 2 बाई हो गया,
प्लस एक्स इंटू डी रिप्लेस करो 3 से, तो 3 का 9 27, अब 0 नहीं होगा, तो 1 डी रिप्लेस होगा 3 से, तो 3 का 9 27 हो गया, -7 डी डैश 1 से होगा, तो माइनस का 7 हो गया, और इंटू ई रेज टू पावर ये 3x प्लस बाई, ये रफ वर्क मैंने किया था, 0 हो रहा था इसलिए ऐसे लिखा था, तो इज इक्वल टू 1 यहाँ पे वैल्यू माइनस का डी और प्लस, इसको प्लस माइनस चेक कर लो एक बार, 7 और 14 प्लस हो गया, और ये नेगेटिव नेगेटिव ये भी प्लस हो जाएगा, 4 6 24, तो ये वैल्यू हो गई 38 प्लस का 38 डी डैश, और यहाँ पे वैल्यू साइन एक्स प्लस 2 बाई प्लस एक्स अपान 20 ई रेज टू पावर 3x प्लस बाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी और डी डैश को रिप्लेस करके, डी को रिप्लेस किया आपने 1 से, तो -1 हो गया, प्लस 38 डी डैश को रिप्लेस किया 2 से, इंटू 2 और इंटीग्रेशन ये हो गया साइन u और इंटू में डी यू प्लस एक्स अपान 20 ई रेज टू पावर 3x प्लस बाई हो गया, एक्स अपान 20। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है तो कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 76 -1 तो 75, तो ये प्लस का 1 ये वैल्यू प्लस के 1 प्लस में 38 1 75 साइन यू का इंटीग्रेशन माइनस कॉस यू, माइनस बाहर कॉस यू की वैल्यू रख दो, यू हो गया x प्लस 2 बाई और प्लस एक्स अपान ये 20 और ई रेज टू पावर 3x प्लस बाई, दिस इज द पी आई। तो ये इस तरीके से पी आई दोनों को सम कर लेंगे तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सम तो आप लोग कर ही लेंगे, यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, तो हम जब d और d डैश को रिप्लेस करते हैं a और b से, तो वो चाहे साइन का केस हो e की पावर केस हो, वो इंटीग्रेट हो जाएगा उसी रिस्पेक्ट में। ये इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दें, थोड़ी बात को सुनिएगा, नहीं तो क्वेश्चन और करा देंगे बाद में, कि जैसे हमने ये डी स्क्वायर को रिप्लेस किया माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस किया माइनस ए बी से, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया, और डी क्यूब था तो डी डैश को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ठीक, और रिप्लेस करके आगे बढ़ गए, फिर लीनियर फॉर्मूला तब हमने इंटीग्रेट किया। ये इंटीग्रेशन यहाँ पे भी कर सकते थे, डी और डी डैश को हम ए और बी से रिप्लेस कर दें, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन साइन यू डी यू हो जाएगा, 3 बार इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, क्वेश्चन किताब में कैसे किया हुआ है, तो हम दोनों तरीके समझते रहें, अपनी बात को जहाँ पे इजी लगे उस तरीके से पुट करते रहें। थैंक यू क्लास, वेरी गुड।